नमस्कार दोस्तों। किसी भी पूजा अनुष्ठान में नवग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु नवग्रह हैं। भारतीय ज्योतिष कहते हैं कि धरती से जुड़े सभी प्राणियों के शरीर और मस्तिष्क पर ग्रहों की दिशा और चाल का सीधा असर पड़ता है। ज्योतिष कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव ताउम्र पड़ता रहता है। नवग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके कारोबार और घर परिवार में शांति, सुख, समृद्धि के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। नवग्रहों की विपरीत ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए भारतीय ज्योतिष द्वारा अनेक उपाय बताए गए हैं। हर ग्रह का स्वामी अलग होता है। उसका रंग, कपड़ा, धातु, पत्थर, यहाँ तक कि फल पौधा तक अलग होता है। नवग्रहों की पूजा अनुष्ठान, उनके मंत्र और स्तोत्र अलग अलग होते हैं। ग्रहों के विपरीत असर से बचने के लिए भारतीय ज्योतिष में अलग अलग उपाय बताए गए हैं। जैसे विशेष ग्रह के लिए विशेष रंग के कपड़े पहनना, उनके अनुसार धातु और पत्थरों को धारण करना। इन उपायों को करने से विपरीत चाल से काफी हद तक बचा जा सकता है। चंद्रमा के लिए प्लाश का पौधा। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष होता है, उसे प्लाश के पौधे की पूजा करनी चाहिए। लाल रंग के प्लाश के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इन्हें टेसू के फूल भी कहते हैं। इनसे होली का रंग भी बनता है। प्लाश के फूलों को जंगल की आग भी कहते हैं। दूर से देखने पर ये फूल आग की लपटों जैसे दिखाई देते हैं। प्लाश के फूलों की औषधीय उपयोगिता भी है। इसके फूलों से स्नान करने पर ताजगी बढ़ती है, शरीर में ठंडक पहुंचती है और काम की शक्ति बढ़ती है। मंगल की शांति के लिए बरगद की पूजा। जिस जातक की कुंडली में मंगल ग्रह का दोष होता है, उन्हें बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जिसकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है, वह बहुत ही साहसी होते हैं। मंगल कमजोर होने पर कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से दोष को कम किया जा सकता है। बरगद का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। बरगद की पूजा से मंगल दोष कम होता है। बुध के लिए चिरचटा की पूजा। कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने पर जातक की बुद्धि और वाणी में दोष पाया जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई बात आसानी से समझ में नहीं आती, मानसिक तनाव बना रहता है। बुध के दोष को कम करने के लिए भारतीय ज्योतिष में चिरचटा की पूजा करने का विधान बताया गया है। चिरचटा को अपामार्ग लटजीरा भी कहते हैं। यह एक तरीके की कटीली घास होती है। इसे व्रजदंती भी कहते हैं। इसकी जड़ से दातून करने से दांत मजबूत होते हैं। पेट के रोग के लिए भी यह लाभकारी पौधा होता है। जहरीले जीव के कांटे का इलाज भी इस पौधे से किया जा सकता है। गुरु के लिए पीपल का पेड़। वैसे तो गुरु यानी कि जुपिटर के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर गुरु ग्रह के दोष कम करने के लिए पीपल की पूजा का उल्लेख है। बृहस्पति कमजोर होने से जातक के यश में कमी आती है। पीपल का पौधा वनस्पति विज्ञान और भारतीय ज्योतिष में श्रेष्ठ माना गया है। इसकी पूजा के विशेष विधान है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा की जाती है। शुक्र के लिए गुलर का पेड़। पूजा पाठ में पीपल, पिलखल और गुलर के पेड़ों का विशेष महत्व है। शुक्र ग्रह की कमजोरी से गृहस्थ सुखों में कमी आती है। शुक्र को वासना, सौंदर्य और सांसारिक सुखों का ग्रह माना जाता है। शुक्र की दशा कमजोर पड़ने पर विवाह आदि रुकावट आती है। पति पत्नी के संबंधों में खटास आती है। इसके लिए अन्य पूजा पाठ के अलावा गुलर के पेड़ की पूजा का विधान है। इसके फल अंजीर की तरह होते हैं। फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। सूर्य के लिए आँख की पूजा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य दोष है, तो उसे आँख के पौधे की पूजा करनी चाहिए। सूर्य के कमजोर होने पर मान सम्मान में कमी आना और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आँख को अकौता या अर्क भी कहते हैं। यह एक छोटा पौधा होता है। इसके पत्ते बरगद की तरह होते हैं। उसका रंग सफेदी और हरा होता है। फूल छोटा सफेद गुच्छे में होता है और इसका फल आम की तरह होता है। फल पकने पर रुई की तरह बीज निकलकर हवा में उड़ते देखे जा सकते हैं।
इसकी पत्तियों और टहनियों को तोड़ने पर सफ़ेद दूध जैसा जहरीला पदार्थ निकलता है। आक का पौधा और इसका दूध कई दवाओं में इस्तेमाल होता है। इसकी जड़ों का इस्तेमाल तंत्र मंत्र की क्रियाओं में किया जाता है। आक का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसके फूलों को भगवान शिव पर भी अर्पित किया जाता है। राहु का दोष दूर करती है कुशा की जड़। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु को नकारात्मक ग्रह माना जाता है। राहु की कृपा से लोग राजनीति में बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं। नज़र टेढ़ी होते ही आदमी को तबाह कर देता है। राहु के दोष से बचने के लिए कुशा की जड़ से पूजा करना चाहिए। पूजा पाठ अनुष्ठान आदि में कुशा के आसन को पवित्र माना जाता है। कुशा की पवित्री से पितरों का तर्पण किया जाता है। धूप घास से दूर होगा केतु का दोष। केतु को भी नकारात्मक ग्रह माना जाता है। इसके प्रकोप को जीवन में दुर्घटना, दुख और रोग की वजह माना जाता है। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दुर्वा यानी धूप घास की पूजा करनी चाहिए और इसका प्रयोग पूजा में करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको 9 ग्रहों और उनके दोष से बचने के उपाय बताए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।